SC/ST कैटेगरी में जितने लोग थे, वहाँ के बीजेपी लोग के ने चंदा कलेक्शन किया था और उनको वापस रिटर्न किया था। जी तो उस चीज़ से हम वाकिफ़ है कि जब राम के प्राण प्रतिष्ठा में वहाँ के SC/ST लोग चंदा दिया था और वो छूत मानते थे, तो फिर यहाँ लोग इस ढंग से ढोंगी पाखंडी बाबा लोग आकर हमारे समाज में गुमराह कर रहे हैं। नहीं, देखिए प्रभु श्री राम जो थे वो तो भगवान थे क्या बाबा, वो तो भगवान थे। उन्होंने जो है सृष्टि का कल्याण किया है ना। सुनिए, नरेंद्र मोदी जी जो मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कराए जी तो नए मंदिर का निर्माण करके उन्हें भगवान को प्राण प्रतिष्ठा कराए। जी उसके बाद में हम हर साल के भांति इस साल भी इन साल भी हमारी परंपरा दादा बाप औलाद जितने भी आए इस परंपरा को लेते हुए आए हैं। इसी परंपरा को मैं लेकर के आज ही जी मैं राम जन्म महोत्सव महायज्ञ का भव्य आयोजन श्री साकेत धाम संबल विधा जयपुर हाई स्कूल के प्रांगण में किया हूँ, जिसे संसार की कल्याण हुए और भगवान के जन्म के बाद उनकी हम लोग महोत्सव मनाएं और उनके कृपा से, उनकी आशीर्वाद से, उनकी योग शक्ति बल से हम अपने जीवन में कृतार्थ करते हुए सुखमय जीवन को प्राप्ति के लिए मैं ये अपना कार्य करने के लिए चल। बताइए सर, इन्होंने बाबा ने तो बताया कि जो है विश्व का कल्याण के लिए हम प्रभु श्री राम जी का यज्ञ करेंगे, उससे विश्व का कल्याण न होगा। जी मैं इनको आश्वस्त करना चाहता हूँ जी, इनके साथ में जो भी आए हैं उनको भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो साकेत नगर है, पहले साकेत नगर का नाम लेकर मुझे तो बहुत बड़ा एक गर्व मतलब स्वाभिमान दिए जी। दूसरी बात रह गई चांदा का, तो चांदा हम लोग एक बार तो दे चुके हैं, वो भी चांदा लोग लौटा दिए कि अछूतों के बस्ती से हम लोग चांदा लेंगे तो राम जो है अछूत हो जाएंगे। तो यहाँ के जितने भी हमारे इस ढंग के हिंदू धर्म के मानने वाले जानने वाले पाखंडी हैं लोग, पाखंडी लोग हैं, तो उसको तो मैं संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से ये घोर विरोध करता हूँ कि मैं इस पाखंडियों से दूर रहना चाहता हूँ। बाबा ने बताया कि हम राम मंदिर अयोध्या के लिए दान नहीं मांग रहे हैं। इन्होंने बाबा ये अयोध्या के लिए तो नहीं ना है, ये तो मैं स्वयं ही बोल चुका हूँ जी कि साकेत धाम श्री साकेत धाम संबल विघा जयपुर हाई स्कूल के प्रांगण में हम सभी ग्रामवासी मिलकर के, क्षेत्रवासी मिलकर के उस यज्ञ का आयोजन करने से, विधि विधान करने से हम लोगों का जीवन में सुख चैन मिले, हम लोग को शांति मिले, सत्यता मिले, जिससे हम इंसान बनकर इस धरातल पर अगले जन्म के लिए मैं बताइए तो जी, ये अगले जन्म के लिए जो है शांति मिले, सुख मिले, इसके लिए यज्ञ हो रहा है। आप जो है इसका विरोध कर रहे हैं। ये सरासर गलत है जी। बात ये है कि पहले तो ये स्वर्ग में है, नरक में तो नहीं है। ये अपने को पहले साबित करे कि हम कहाँ हैं। आप कहाँ हैं बाबा, आप कहाँ हैं? स्वर्ग में है कि स्वर्ग में? उसी को कहता है जिसे स्वर निकलता है जी। वो समझता है, हर जीवों को दया करता है जी, हर जीवों से निपट करके रहता है, हर जीवों से प्रेम करता है, उसका नाम ये सनातन धर्म है जी। यानी जो भी सनातन धर्म में रहते हैं, कहा है कि जेही के ऊपर जेही सत्य स्नेहु अता के मिलन नहीं कछु संदेहु। वाह वाह वाह, कितना बढ़िया बात बाबा ने कहा। देखिए जितने तुलसीदास ने लिखा है जी, ये ब्राह्मणों ने लिखा है जी। उस जो रामायण को लिखा ब्राह्मणों ने लिखा है। यहाँ के दलितों के लिए एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है, किसी तरह ये लोग गुलामी की जंजीर में ढकलते रहे, हम इस देश में और इस राजतंत्र पर हम राज करें जी। तो आप इनको चंदा नहीं दीजिएगा, इनको चंदा दीजिए भाई जी। इनमें जो है जी, हम अपने क्रम के बदौलत दुख और सुख को प्राप्ति करते हैं जी। क्यों कि ये जेही के ऊपर जेही सत स्नेहु जी। जिनके यहाँ सत का स्नेह होगा उनको सात पताल से मांग होगा, वो परमात्मा उनके सामने ले आकर के दर्शाएंगे, देंगे, उनकी मनोरथ पूरा करेंगे जी। लेकिन अपनी सत की स्नेह जब तक नहीं जोड़ेंगे तो लाख बाप माई भी नहीं दे पाएंगे जी, जी। अरे जय श्री राम,
जय श्री राम। इन्होंने जो है इतना अच्छी बात कही, श्री राम का नारा भी लगा रहे हैं। नहीं सुनिए, ठीक है, अच्छी बात है। जी। श्री राम तो इनके भगवान है जी और एक आदरणीय महापुरुष थे, है ना जी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यहाँ के हमारे दलित समाज का जी। इसी तरह बेवकूफ़ बनाकर ये जैसे पाखंडी लोग चलते हैं, जब इतना ये सब चावल जो नहीं है, नहीं, ये लेकर बाबा लोग, जाएंगे ये तो लोग, कहाँ ये बाबा लेकर लोग पाखंड थोड़ी ना है, झूठ जाएंगे? थोड़ी बोल दुकान रहे को हैं। लेकर जाएंगे, ये- अपने खाने के लिए लेकर जाएंगे। क्या क्या बात कर रहे हैं ये आपके अंदर जी? सत्याता है कि इसको जांच किया जाए जी। और जांच करते हुए यहाँ देखिए, इतना नहीं, बड़ा मैं दिल्ली के लिए तैयार हूँ। जी। अगर मेरी एक शब्द इसमें गलत निकल जाए तो मैं पूरे जीवन दलित क्या हो, आज बाबा पूरे हमारे दलित सुनिए, सुनिए, सुनिए। जी, समाज जी जी आए दलित और समाज। इस ज्ञान से प्राप्ति करके अपने ज्ञान उसको जीवन को काम- विकास जी, करें। इन्होंने तो कह दिया कि हमने तो जो है ईमानदारी पूर्वक राम मंदिर के लिए चंदा देंगे, हम तो कोई बेचने के लिए कोई ज्ञान फ्रॉड थोड़ी तो- कर रहे हैं। ज्ञान तो तथागत बुद्ध ने दिए थे। जी ये लोग हिंदू वर्ण व्यवस्था लोग, जो ब्राह्मण लोग है, जी। वो बोलते हैं कि सनातनी, अब सनातनी धर्म ये लोग पैदा कहाँ से कर दिया भैया? तो धर्म तो जैसे सनातन है ना। अब यहाँ जो है कहा है कि जात पात पूछे नहीं कोई, जी। हरि के भजे से हरि के होई। होई। ये नहीं कि बाबूजी का जरूरत है और भैया जी को हला करें जी। तो भैया बाबूजी सुनने वाले नहीं है। है। जी। इसी में सत्य है कि सत्य से ही बाबूजी को पुकार कीजिए, बाबूजी अवश्य आने वाले यानी हैं। बाबा कहने का तात्पर्य है कि श्री राम को हम लोगों की जरूरत है। हम लोग उनको अगर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, यज्ञ कर दो, तो हमारे जीवन में सुख शांति आएगी, आएगी ना? जी जी तो जी। आप अरे कैसे ना कर बाबा रहे हैं? साहब का जिस दिन ये लोग पूजा करना शुरू कर देंगे, जी उस दिन ये लोग का मन जो है, ये लोग का तन बहुत ऊंचे हवा आसमान तक पहुंच तो जाएगा। बाबा साहब भगवान लेकिन थोड़ी है, राम जी बाबा बन भगवान है साहब ने जी। जो इस देश को क्या पूरे विश्व को दिया है, जी जितना बड़ा पवित्र ग्रंथ बना कर दिया, जी और इन लोग कहते हैं कि राम को हम पूजा करने जा रहे हैं। अरे जब रामे को पूजा करने तक जाते हो तो क्यों जाते हो, जाकर कहते हो कि हमें जिता कर भेज दो, हम जाकर दिल्ली पर नहीं नहीं, राम जी है वो भगवान ना है जी, पूरा भगवान का सृष्टि के एक मालिक है ना महापुरुष जी। है तो। ये सनातन धर्म कोई राजनीति का चीज नहीं है जी। जो सनातन धर्म से राजनीति करते हैं जी। वो देख लीजिए कहाँ रहते हैं। जैसे सनातन धर्म से राजनीति आज जी। इंदिरा ने किया, जी। उनका कुल परिवार, उनकी धन संपत्ति, उनकी जी। रहन सहन जितनी है आप जा करके देखिए 21 हालत में पड़ी हुई है, कैसे हैं। आज हमारे मोदी जी नहीं होते तो हमारी इंदिरा ने पूरे हिंदुस्तान को बेच करके यहाँ वाह पाकिस्तान वाह बना वाह, क्या बात कही है बाबा ने कि नरेंद्र आज मोदी तो हमारे देश में जी अगर यहाँ के दलितों को जी बेचने का काम किया है, तोड़ने का काम किया है, तो नरेंद्र मोदी ने किया है। कैसे कर रहे हैं जी मैं नरेंद्र अपने मोदी? संविधान बचाओ संघर्ष समिति के देखिए, अभी जो राम लाला के जो जी। अयोध्या था, मंदिर बना है वहाँ पर जो मंदिर पूजा करने के लिए मंदिरों के जब वैकेंसी हुआ, जी। जो वहाँ के एक दलित पहला झंडा उठाकर जी। नारा लगाने का काम किया, उसको दरकिनार कर रखने का काम किया। क्यों नहीं? वहाँ दलित की पूजा करने के लिए अधिकार जी नहीं था। जी जी जब हमारे नरेंद्र मोदी जी देश में आए जी तो आज तक जब से हमने आज़ादी किया तब तक किसी ने फ्री चावल दाल ये नहीं दे पाए। बताइए तो आज ये। हमारी उस समय हमारे गर्भ में माता बच्चा पाल रही जी, जी, थी, जी। उस समय उस पर 10 रुपए के कर्जा हुआ था। आज हमारे नरेंद्र मोदी ने देश में आते हुए जी। कर्जा से 10 रुपया कौन कहा जाए 50,000 रुपए का ऐलान दिया कि जो मैं हर जीवों को खाता में देने का। बताइए तो जी, नरेंद्र मोदी ने इतना बढ़िया काम किया देश 15 की लाख जनता वादा के। किया था नरेंद्र मोदी ने, कितने खाता में डाला? वो तो उनका जुमला दूसरी ना बात, था जी। ये सुनिए, आज मैं खाता तुम्हें बोल रहा है। हमारी जी, जी। आज खाता हमारी देखिए कोटा से भी चल रही है जी ये जो है फ्री का 5 किलो राशन ही मिल रहा है। फ्री का 5 किलो राशन मिल रहा है। 5 लाख बच्चों स्वास्थ्य का के लिए मिल रहा पढ़ाने है। लिखाने का राशन मिल रहा है, जी। कपड़ा मिल रहा है, जी। फ्री के मास्टर मिल रहा है, बताइए। फ्री के पुस्तक मिल रहा है, जी। फ्री के कॉपी मिल रहा है। सब अब फ्री का नरेंद्र दे रहे मोदी हैं। फ्री ही फ्री कर दिए सब हैं। फ्री है, आप कैसे कर रहे हैं जी? जी जी बुढ़ापा में बूढ़ों के लिए देखिए ये पेंशन दे रही है। जी। अब क्या करे, ये सब इतना कर रही है कि लोगों को लगा करके जी। अपनी ईंधन दुनिया जहान अन्न लगा करके
हर बच्चों को पौष्टिक पहुंचा रही है। बताइए नरेंद्र आज मोदी ने हमारी वैसी सरकार नहीं है जो पहुंचाएगी। इस भाग में तो हमारे नरेंद्र मोदी आज भगवान बन करके भारत को चमका दिए। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए वो 7 में वहाँ धरती का कितना हनन हुआ था, आज उनको बचा लाए। देश विदेश का धन था उनको निकाल दिए। बताइए सोचिए अब क्या किया क्या चाहिए। रुके, जब इतना नरेंद्र मोदी दे दिया तो इस चांदा मांगने की क्या जरूरत है? वो तो प्रभु श्री राम के लिए मांग रहे हैं। प्रभु श्री राम लेकर चांदा किसे कहते हैं उनको पहले समझ लिए, फिर नेतागिरी कीजिए। चांदा किसे कहते हैं जी? चांदा किससे भीख होता है जी? चांदा भीख है। ये भगवान के नाम पे मांग रहे हैं ना। नाम पर चांदा को भीख नहीं कहा जाता है जी। क्यों कहा है कि मांगन से मरन भला जी, मत मांगो तुम भीख। मांगने वाले से पहले मरा जो नहीं दिया है भीख। बताइए भीख नहीं जो देता है जी, तो पहले जो मांगता है वही मरता है। और हमारे चांदा, अरे छोटे छोटे जगहों के क्या बोल रहे हैं? हमारे चांदा पूरे देश में, नरेंद्र मोदी जो पूरे देश में जी चांदा पर हमारी भारत की धंधा चल रही है। नरेंद्र मोदी जी ने पूरा देश को बदल दिया। हमारे प्रधानमंत्री ये सभी चांदा में लगे हुए हैं। 400 जी एक बच्चा के, एक आदमी के भारत के ऊपर कर्जा था जी। आज 6000 करोड़ रुपया तो हमारा देश का विकास न हो रहा है जी। कर्जा करके देश का राशन देकर लोगों के बूट पर बांध फंसाने के लिए। कौन है नरेंद्र मोदी के? नरेंद्र मोदी जो किया है ना इस देश के लिए जी, जितना गद्दारी किया है जी, कोई प्रधानमंत्री नहीं आज तक किया है भारत देश आजाद होने के बाद। बताइए आप नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय नरेंद्र मोदी को ये देखिए गद्दार कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे बाबा? वो गद्दार वही कहते हैं जी जो स्वयं को गद्दार होते हैं। वाह वाह, क्या बात कही। नहीं चिन्ह पाते हैं, गद्दार गद्दारी में समा जाता है। जब को चोरी करने का नरेंद्र मोदी मौका नहीं दिए तो चोरों ने चिल्ला रहा है कि आज देश में हमारी बल नहीं लग रही है, हमारी शक्ति नहीं मिल रही है, हम किसे चोरी करके अपना पेट पालें। तो चोरी से पेट पालना बताइए, भीख भी मांगो, चोरी भी करो, भीख भी मांगो। नरेंद्र मोदी ने जो चोरी किया अब भीख भी मांगने के शिकार है, इसका मतलब उसी का सरकार चाहिए। यहाँ पर समता मूलक संविधान के द्वारा दिया हुआ जो संवैधानिक विचारधारा है उधर आज जिस विचारधारा पर देश चलता है, आज संविधान बदलने का काम किया है नरेंद्र मोदी ने। जितने संविधान में अनुच्छेद लिखे गए हैं उसको खंडन कर उसको समाप्त करने का काम किया है। अब बोलते हैं ये बाबा हमारे आए हैं बाबा बनकर, 50 गो माला पहन लें, 50 गो माला पहनने से बाबा हो जाएंगे। अगर वो संत होता है, वो साधु होता है जो एकांत बैठकर अपने मन में बैठकर लोगों का अपना विचार के माध्यम से, जैसे तथागत बुद्ध ने उपदेश दिए कि जो उनके ऊपर हमला किया उसको भी वो संदेश दिए, उनके चरणों में गिर गए। तो वैसे संत और शिष्य होना चाहिए। ये नहीं कि इनके जैसे 50 गो माला पहनकर गांव-गांव में जाकर भीख मांगे। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या ये प्रभु श्री राम के नाम पे हम इस चीज को नहीं मानते? प्रभु श्री राम जी का चंदा वसूलना सही नहीं है जी। वो प्रभु श्री राम कौन था मालूम है जी? कौन थे वो? यहाँ के शुंभ राजा थे। अच्छा, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग है, हाँ, तो वो तो सब लोग जानता है। उसी को उपनाम दिया है। तो अजी तो आप पुष्यमित्र शुंग कह रहे हैं। पुष्यमित्र शुंग ने तो 10 गो बौद्धिस्ट को जो है जिंदा जला दिए थे, काट दिया था तलवार से। तो राम जी, प्रभु श्री राम जी जो है जिंदा जला रहे थे बौद्धिस्ट भिक्षुओं को, पूरा बताइए। तो प्रभु श्री राम जी के बारे में एक और बात आती है कि शंभु ऋषि जी का हत्या भी किए थे। हाँ, किए थे। हत्यारा है प्रभु श्री राम जी, क्या है बताइए। तो जी प्रभु श्री राम को हत्यारा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो स्वयं ही बता दिया जी, जिनकी जैसी बुद्धि उनकी वैसी निधि, उनके यहाँ पहुँचती है वैसा ही लेकर के सीधी। जो जैसा रहते हैं वैसे दुनिया को ही समझ पाते हैं। तो बताइए, आपके जग में कोई अगर दलित जाता है, कोई छोटी जाति का व्यक्ति जाता है, तो उसको आप लोग जो है मंदिर में नहीं घुसने दीजिएगा? सिया राम मैं सब जग जानी, बोलिए। अंग्रेजों के समय में प्रवेश करने का अधिकार दिया था। ये बोले कि हम क्यों नहीं, इनका दादा क्या औकात था मंदिर में घुसने देने का अधिकार दिया है। वो हमारे बाबा साहब नहीं होते तो अधिकार नहीं दिया होते कि मंदिर में घुसे। ये चीज उस पीरियड में यहाँ के ब्राह्मणों ने जिस तरह से हमारे दलितों को नग्न कर
और वहाँ पर जो मंदिर में घुस जाता है जी। वेद ग्रंथों को पढ़ लेता था, जीभ काटते थे, जीभ उसका काट लेता था, कान में शीशा डाला जाता था। डालते जी। अब वो चल रहे हैं राम को ही, अब ब्राह्मणों को सनातन धर्म है, हिंदू धर्म के पखंड है, एक ढोंग लेकर हिंडोला पीटने के लिए अंततः आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम ऐसे लोगों कहना के लिए? चाहते हैं कि सारा गलत है, जबकि ऑलरेडी नरेंद्र मोदी यज्ञ कराने के नाम पर करोड़ों रुपए देते हैं। 11,000 करोड़ से मंदिर का लागत बना, लोग जो है करोड़ों रुपया उसमें जो है दे रहे हैं। अभी करोड़ों का फंड है। हम एक इस चैनल के माध्यम से जी मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जी जी ये लोग गांव घूम के भीख मांगते हैं। नरेंद्र मोदी के आसन पर और रूम के पास बैठ कर जाकर कहे कि हमें जग कराना है, हमें चंदा दे दो। जी गरीब के पास कहाँ है? 5 किलो राशन दे रहा है खाने के लिए, वो लोग खाएगा कि आपको उसमें से देगा? तो वो तो 5 किलो राशन तो वो तो परमानेंट अधिकार है, वो किसी नेता के देन थोड़ी है। नहीं, वो तो सबका है। नरेंद्र मोदी का दिया हुआ है। नहीं, वो तो इंदिरा गांधी के समय भी मिल रहा था। वो तो हमारे बाबा साहब का दिया हुआ धरोहर। बिल्कुल केंद्र सरकार की है दादा। जी जी ये तो केंद्र सरकार ने आज से जी। केंद्र सरकार ने हमारे बाबा साहब ने मेरे बाप के बदले बैठा है, वो अपने से कहाँ बैठा है? जी। संविधान के माध्यम से ऊपर बैठा है ना। जी जी चाय पीने वाला है, तो आप भी भीख मांग रहे हैं, तो आप भी बैठिए वहाँ पर। ले लीजिए जी जी चंदा निकला है। तो जैसे कि इन्होंने बाबा थे, देख सकते हैं कि जो है बाबा ने चंदा लिए, जो कि प्रभु श्री राम जी के जन्म महोत्सव के लिए एक यज्ञ हो रहा है, भव्य आयोजन देख सकते हैं। लेकिन यहाँ यहीं पर जो है कुछ लोग, बहुत लोग चंदा दे रहे हैं ना बाबा, बहुत से चंदा मिला है, बहुत से सहयोग हो रहा है। बताइए। वहाँ अपने आप से लोग जा करके हर कुछ का व्यवस्था कर रहे मैंने हैं। लाखों हजारों रुपया लोग चंदा दे रहे हैं जी। यानी उसमें सब कोई मूर्ख नहीं गए हैं, उसमें मुखिया सरपंच जो है वार्ड सब दे रहे हैं, सभी लोग हैं उसमें सहयोगी हैं। व्यवस्था के माध्यम से लोग को गुलाम बनाना चाहता है लोग जी, है ना। जिस तरह से पहले मनुस्मृति लागू था जी, उसी तरह अभी भी नरेंद्र मोदी का मेन उद्देश्य वो है कि मनुस्मृति लागू कर दे, यहाँ के शोषित वंचितों के अपने उनका हक जो है उससे वंचित कर दे, उसको खत्म कर दे। खत्म करने ही वाले आरक्षण सुना के खत्म करने पर ही लगे हैं जी। आरक्षण खत्म कर दिया है, तो चोरों का जी जी जो है चोरों का नरेंद्र मोदी जी ने लाइन नहीं दे रहे हैं जी। चोर ने इधर उधर घुस करके अपनी रास्ता बना रहे हैं। वाह 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 वाह। अपनी जो है जी, ये रोटी जी। बना रहे हैं, जी। एक दूसरे में लड़ा करके हम अपने फुट मत डाल करके राज करें। फूट डालो राज करो, ये हमारे नरेंद्र मोदी चलने नहीं देंगे जी। हाँ। ठीक है जाने जी। लाख भी करो चतुराई ब्रह्म के रेख मिटे नर भाई। ये नरेंद्र मोदी जी हमारे जो हैं इस देश में जब तक जी, जी। रहेंगे तो देश को चमका के ही छोड़ेंगे। चलिए ये जैसा कि ये देख सकते हैं, जितने भी चोर होंगे वो चिल्लाते चोरों को चिल्लाते चमका